वीडियो में हम जो कुछ भी बताते हैं, हमारी बताई हुई बातें आपसे मैच करती है या फिर आपके पार्टनर से, ये हमें नहीं पता। हम बस स्टोरी की तरह बता देते हैं। तो आप अपने हिसाब से बातें ले लिया कीजिए कि ये आपकी बात हो रही है या आपके पार्टनर की सिचुएशन है। ओके। आज सुबह ही शायद कुछ 5 बजे हमने देखा नहीं, हमें एक सपना दिखा। उस सपने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखा जो इंसान नहीं, एक वैम्पायर था। भीड़ में रहते हुए भी सबसे अलग रहने वाला वो एक घर के अंदर एक कमरे में, वो कमरा जो गुफा जैसा है, वहाँ जाके बैठ गया। उस कमरे में सफ़ेद रंग के पर्दे लगे हुए थे। बिजली नहीं थी, लाइट नहीं लगे थे घर में, बल्कि उस पर्दे के अंदर एक छोटा सा दिए की रोशनी जैसा कुछ चल रहा था, जहाँ पे वही लड़का जो वैम्पायर था या कुछ भी था, पता नहीं हमें, वो उस पर्दे के अंदर उस छोटी सी लाइट के सामने चेयर पे बैठा हुआ अपने हाथों को बांध रहा था, दोनों हाथों को, अपने पैरों को बांध रहा था। उसके बाल बड़े लंबे लंबे, चेहरा नहीं, बस उसकी परछाई दिख रही थी पर्दे से बाहर, कि वो अपने आप को तड़प के, तरस के, रो के, चीख के अपने आप को ये समझा रहा था कि नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना, मेरा उसके पास जाना उसके लिए सही नहीं है। हमने सुबह उठने के बाद जब हमें ये सपना याद रहा, हमने इसके बारे में सोचा, तो समझ आया हमें कि ये जो है, ये समझ आया कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन की सिचुएशन है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कभी भी अलग नहीं होना चाहते, कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे, साथ जीना, साथ मरना चाहते थे। लेकिन ज़िंदगी ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो किसी चक्कर में, किसी चक्रव्यूह में फंस गए और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से अलग हो गए, और ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं वो, जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन सा है। उन्हें लगता है कि वो बहुत खतरनाक या फिर नेगेटिव या फिर मनहूस साबित हो सकते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। वो अगर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास लौट कर जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद है डीएम की, पर उनकी बर्बाद ज़िंदगी का साया डीएफ की ज़िंदगी पर अगर पड़ेगा तो उनकी डिवाइन फेमिनाइन भी बर्बाद हो जाएंगी, और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जीते जी मारना नहीं चाहते, वो उनकी खुशियों को छीनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनके साथ अगर नहीं है, किसी और के साथ अगर वो खुश हो सकती है, किसी और के साथ अगर वो जी सकती है, उनसे दूर रहकर अगर वो ज़िंदा रह सकती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को डीएफ से दूर ही रहना चाहिए। ये सोचकर डिवाइन मैस्कुलाइन आधे से ज़्यादा, वो जो डिवाइन फेमिनाइन से कभी सेपरेशन चाहते ही नहीं थे, उनकी बात हो रही है, वो अपने आप को डीएफ के पास जाने से रोक रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसी एक नशेड़ी होता है जिसे ड्रग्स की लत लग गई, अफ़ीम की लत लग गई, शराब की लत लग गई, और वो इतनी बुरी तरह लगी हुई है कि अगर वो नशा ना करे
थोड़ी देर भी, तो उसका शरीर कांपने लगता है नशेड़ी का। बिल्कुल उसी तरह डीएम की हालत है डीएफ के बिना। इस सेपरेशन में जाने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन का प्यार अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए इतना बढ़ गया है कि वो प्यार एक नशे की तरह हो गया है। एक ऐसा नशा जिसको ना लेने से, जिससे दूर रहने से डिवाइन मैस्कुलाइन का शरीर ही नहीं, आत्मा तक कांप जाती है। मगर फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास लौट कर नहीं आना चाहते। वो खुद ही अपने आप को बांधते हैं अपनी सोच से, अपने फैसलों से कि नहीं, मुझे नहीं जाना उनके पास, क्योंकि मेरा उनके साथ रहना, उन्हें बर्बाद करना है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ को अपने आप से, अपने साये से बचाना चाहते हैं। वो जो सिचुएशन में है उस चीज़ से डीएफ को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे डीएफ के पास। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए हम यही कहेंगे कि जो भी हालात हैं, अपने आप को इस तरह से बांधिए मत। आप अपनी डीएफ के पास जा सकते हैं। आप एक इंसान हैं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं, सारी दुनिया के खिलाफ जाकर उनका साथ देना चाहते हैं, पर दे नहीं पाते क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। लेकिन आप तो एक इंसान हैं। आपकी ये मजबूरी नहीं है कि मैं उसके साथ अगर रहा तो उसकी जान को ही खतरा हो जाएगा। तो क्यों बांधते हैं आप अपने आप को बांध के आपने अपने साथ और अपनी डीएफ के साथ गलत किया है। मत कीजिए ऐसा। आप तो बहुत खुशकिस्मत है कि आप अभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिश्ते में जा सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं मुश्किलों का सामना करके। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है, वो इंसान नहीं है। अब बात करें अगर डिवाइन फेमिनाइन की, कि आपके डीएम सेपरेशन में इस हालत में है कि वो आपके पास आना मतलब आपको बर्बाद करना समझते हैं, और ये समझ के अपने आप को आपसे दूर, बहुत दूर और दूर करते हैं। वो घुट रहे हैं रोज़, वो मर रहे हैं रोज़, लेकिन उन्हें आपके पास नहीं आना क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिए, कम से कम आप तो खुशी से जिए, इसलिए वो आपके पास नहीं आना चाहते। ऐसे में अब अगर आप ये पूछती हैं हमसे कि आपको क्या करना चाहिए, अपने डीएम की सिचुएशन तो पता है आपको कि आपसे सेपरेट होने के बाद उन्हें आपसे बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार, प्यार की हद ही पार हो गई। जितना प्यार आप उनसे करती थी या करती है, उससे 10 गुना ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं वो आपसे कि कम से कम आप तो खुश रहे, इसलिए वो आपके पास नहीं आना चाहते। वो तो जीते जी रोज़ मर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप खुशी से जिए, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे। वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे। अपने आप को आपके लिए बहुत बड़ा खतरा समझ रहे हैं। वो अपने आप से बचाने के लिए वो आपके पास नहीं आ रहे, बल्कि अपने आप को बहुत तड़पा रहे हैं, बहुत तरसा रहे हैं आपसे दूर रहकर,
जबकि आपसे दूर रहना उनके लिए जीते जी मरने के बराबर है। इसके बाद भी वो ये कर रहे हैं आपके लिए। ऐसे में आप कहेंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी हो गई है तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ बुरा करे या फिर अपनी जगह मांगे, ये हम नहीं कहेंगे। उनकी ज़िंदगी है, उनका परिवार है, और एक बसा बसाया परिवार उजाड़ने की सलाह कोई नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। आप अगर उनकी ज़िंदगी में उनकी मदद नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली उनकी मदद कीजिए आप। हाँ, आपको कोई है क्या यहाँ पे ऐसा जिसे ये लगता है किसी डिवाइन फेमिनाइन को कि उसके डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी जादू टोने का शिकार करके, जादू टोने में फंसा के, काले जादू का सहारा लेके उसे अलग किया गया है अपनी डीएफ से? ऐसा लगता है किसी को भी? या फिर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत हैं जिनको आप आसान करना चाहते हैं, पर डायरेक्टली उनके पास जा नहीं सकते, वो आपको पास आने नहीं देते, आप उनकी मदद कर नहीं पाती। ऐसे में क्या करें आप? हाथ छोड़ के चले जाए या उनके साथ बने रहें? अगर उनके साथ रहना नामुमकिन है तो उनके साथ ना रहते हुए भी उनके साथ रहना है। अगर कोई काले जादू की बात है या फिर कोई परेशानी की बात है तो ऐसे में आप माँ महाकाली की शरण जा सकती है। वो शक्ति है, शिव की शक्ति। और ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये भी तो शिव शक्ति की जर्नी है। तो इसमें वो आपकी बहुत सहायता कर पाएंगी। आप ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारी कि अगर आपके पार्टनर मुसीबत में है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, तो आप उनके लिए पूजा रखें, इनडायरेक्टली उनकी मदद करें या डायरेक्टली उनकी मदद करें। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि वो जहाँ भी है खुश रहे, बस दुखों में घिरे ना रहे, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक साल पहले जब ऐसी ही हालत में हम थे ना, जहाँ पर आज डिवाइन फेमिनाइन आप खड़ी है, तो भगवान शिव ने हमसे कहा था एक मैसेज के थ्रू कि अगर अपनी अना को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के साथ दे सकती हो उसका, तो दो, क्योंकि उसका साथ देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम दोनों यहाँ एक दूसरे को मुक्त करने के लिए आए हो। वही हम उन्हीं का संदेश आपको दे रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं उनके लिए तो ज़रूर कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि कोई मंत्रा वंत्रा होगा तो बताइए। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, हाँ, जिस भी देवी को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, तो उनका नाम स्मरण करके उनसे ये प्रार्थना कीजिए पहले कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी रक्षा करे वो, उनके शत्रुओं से, फिर चाहे वो शत्रु कोई इंसान हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा। और उसके बाद 108 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर ऊपर वाले से ये कह सकते हैं कि उनकी रक्षा करे, जिसके पास भी आप, जिसको भी आप मानते हो उससे, उसका नाम लेकर 108 बार बस उसकी रक्षा की प्रार्थना कीजिए हर दिन, तब तक जब तक उनकी मुश्किलें आसान नहीं हो जाती। मंत्रा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक ही शब्द अगर बार बार दोहराया जाए तो वो भी मंत्र ही बन जाता है। ये कर सकते हैं आप। हमारा काम था आप सब तक बस मैसेज पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। कोई गलती हो गई हो अगर हमसे तो माफ़ कर दीजिएगा।